बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। हनुमान बेनीवाल, नागौर की मिट्टी से उठी तेज आवाज। बेनीवाल चुनौतियों और विवादों के नेता। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का नाम अब नया नहीं रहा। नागौर की धरती से निकला यह नेता गांव-गांव की पगडंडियों पर चलता है और मंच पर आकर वही जुबान बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं। शायद यही वजह है उन्हें जनता का आदमी कहा जाता है। कल बेनीवाल जी से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने मेरे ब्लॉग्स और आर पार की सराहना की तो लगा कि उनसे अब कोई मुद्दों पर भी बात की जा सकती है। मज़ेदार बात यह हुई कि बेनीवाल ने मुझसे कहा कि आप बाल की खाल निकालने वाले बेबाक पत्रकार हैं और वह चाहेंगे कि मैं उनका साक्षात्कार लूँ। साक्षात्कार तो लूँगा ही, मगर फिलहाल उनसे हुई फ़ोन वार्ता पर मेरा ये ब्लॉग प्रस्तुत है। बेनीवाल राज्य के उन ताकतवर नेताओं में से एक हैं जो ज़मीन से जुड़ी राजनीति करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। बेनीवाल का अंदाज साफ है, खुलकर बोलो बेबाक रहो। किसान और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर उनकी आवाज़ सबसे पहले उठती है। आरपीएससी और एसआई भर्ती में गड़बड़ियों के खिलाफ उनका आंदोलन इसी जज्बे की झलक है। भीड़ के बीच उनका जोश देखते ही बनता है जैसे किसी गांव का बेटा अपने ही लोगों के लिए लड़ रहा हो। कुछ महीने पहले नागौर में एक जनसभा में उनसे करीब बात करने का मौका मिला। गर्मी, दोपहरी की भीड़ का जोश और उनका अंदाज दोनों ने हैरान किया। उन्होंने बिना लिखी स्क्रिप्ट के सीधे दिल से बात की। उस वक्त लगा कि यही वो जुड़ाव है जो बड़े बड़े नेताओं में कम दिखता है। बेनीवाल की चुनौतियाँ कम नहीं और विवाद तो चुनौतियों से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं। गठबंधन की राजनीति पर अक्सर सवाल उठते हैं, कभी भाजपा से हाथ मिलाना, कभी अलग हो जाना। कई बार उनके तीखे बयान भी सुर्खियां बनते हैं, जैसे हाल में राजपूत समाज को लेकर उठी नाराजगी। मेरी नज़र में यह उनका सबसे कठिन इम्तिहान है। जनता से जुड़ी बेबाकी बनाए रखते हुए किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यह संतुलन साधना आसान नहीं। आइए उन पर बात करने के साथ ताज़ा घटनाओं पर बात की जाए। हाल ही में नागौर हाईवे पर श्रद्धालुओं की भीड़ पर पथराव हुआ तो बेनीवाल तुरंत कार्रवाई की मांग करते दिखे। नागौर में अवैध बजरी खनन पर उनके तल का आवाज़ भी चर्चा में रही। उधर ज्योति मिर्धा और डांगा के चुनावी मुकाबले ने नागौर की राजनीति में नया मोड़ ला दिया, जिस पर सबकी नज़र है और बेनीवाल के लिए भी यह चुनौती कम नहीं। अब सवाल यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल अपनी जनाधार वाली छवि को बनाए रखते हुए पूरे राजस्थान में अपनी मजबूत पकड़ बना पाएंगे, या गठबंधन और चुनावी समीकरण उन्हें बार बार संतुलन साधने पर मजबूर करते रहेंगे। मेरी नज़र में बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनका जनता से सीधा रिश्ता है। वे मंच पर उतने ही बिंदास दिखते हैं जितने गांव की चौपाल में। यह जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनका आक्रामक अंदाज सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि ठोस नतीजों में भी बदल सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।